चलो देखिए, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। यानी जब किसी चालक में, कोई भी चालक अगर है, अगर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करोगे तो विद्युत धारा के प्रवाहित होने से जो उसमें ताप बढ़ता है उसी को विद्युत धारा का हम क्या कहते हैं, तापीय प्रभाव। यानी अगर धारा प्रवाहित होगी तो आवेश उसमें जाएगा, आवेश का प्रवाह होगा, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन आपस में घूमेंगे, और जब मुक्त इलेक्ट्रॉन घूमेंगे तो आपस में क्या करेंगे, लड़ेंगे, और जब आपस में एक दूसरे से टकराएंगे तो उसमें कुछ न कुछ क्या उत्पन्न होगी, ऊष्मा। हाँ, उसी ऊष्मा से जो धारा में ताप आ जाएगा उसी को हम कहेंगे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। ये अच्छे से परिभाषा नहीं, भी हम लिखेंगे, घबराओ मत। आप इसके पहले जो पढ़ लिए हो, विभवांतर पढ़ लिए, विभव पढ़ लिए, प्रतिरोध पढ़ लिए, धारा पढ़ लिए, यानी जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ था पढ़ लिए। धारा आप किसे कहते हैं, एकांक समय में आवेश प्रवाह के समय दर को विद्युत धारा कहते हैं। यानी एकांक समय, एक सेकेंड में कितने, एक से माने एक कूलाम का आवेश एक सेकेंड में प्रवाहित हो तो उसे 1 एम्पियर की धारा कहा जाता है। ठीक, आप आई से प्रदर्शित करते थे, आई बराबर Q/T, जहाँ Q क्या होता था, कूलाम आवेश का मात्रक, और T क्या होता था, समय यानी सेकेंड। ठीक, कूलाम प्रति सेकेंड कहते थे इसी को, या इसी को कहते थे एम्पियर ना। उसके बाद आई के बाद आप लोगों ने धारा के बाद पढ़ा था आवेश। आवेश 2 प्रकार का हो सकता है, धनावेश और ऋणावेश, ये भी बता दिया था। इसके बाद आवेश को सबसे पहले परिभाषित किया था थेल्स ने, और उसको माने अच्छे से व्यवस्थित ढंग से बताने का बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया। इसके बाद आप लोगों को आगे ये बताया था कि माइनस इलेक्ट्रॉन की कमी से आने वाला आवेश धन आवेश, इलेक्ट्रॉन की अधिकता से आने वाला आवेश ऋण आवेश होता है। फिर विभव आपने देखा था, एकांक आवेश को अनंत से न किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को ही क्या कहते हैं, विद्युत विभव। विभव भी बराबर होता है W/Q, जहाँ W जूल होता है और Q होता है कूलाम, यानी जूल प्रति कूलाम कह लो या वोल्ट कह लो। इसके बाद विभवांतर आपने पढ़ा था, एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को विद्युत विभवांतर कहते हैं। इसे डेल्टा V से प्रदर्शित करते हैं। डेल्टा V बराबर होता है W/Q, जहाँ डेल V V2 - V1 होता है, और W/Q, W का मतलब जूल और Q का मतलब कूलाम, जूल प्रति कूलाम, यानी विभव और विभवांतर का मात्रक सेम होता है। इसे वोल्ट भी कहते हैं ना। इसके बाद इसको किस क्रम में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में। धारा को श्रेणी क्रम में और इसको समांतर क्रम में। ये भी बता दिया था कि वहाँ धारा श्रेणी क्रम में क्यों जुड़ती है, क्योंकि रास्ता बदलता नहीं है श्रेणी क्रम में, इसलिए धारा सेम रहती है। और विभवांतर बिंदु बदलने पे विभवांतर बदलता है, समांतर क्रम में बिंदु बदलता नहीं, इसीलिए वहाँ कौन सा क्रम होता है, समांतर क्रम। ठीक, इतना आपने पढ़ लिया है। अब अगला टॉपिक है क्या, विद्युत ऊर्जा। तो विद्युत ऊर्जा किसे कहेंगे, आवेश के प्रवाहित होने से न। अब किसी तार में, अगर ये तार है तो तार में अगर हम आवेश को क्या करेंगे, प्रवाहित करेंगे, तो तार में आवेश प्रवाहित करने पे कुछ न कुछ क्या व्यय होगी, ऊर्जा व्यय होगी। अरे भैया, आवेश अगर ले जा रहे हो, कोई भी सामान आप एक स्थान से दूसरे स्थान अगर ले ही जाओ तो आपको ऊर्जा लगेगी, बिना ऊर्जा का लेके चले जाओगे, ऊर्जा लगेगी। तो यानी आवेश को माने क्या करने पर, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में जो ऊर्जा व्यय होती है उसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत ऊर्जा। ठीक, इसी में हम लोगों को ये भी पढ़ना है कि AC करंट क्या होता है, DC करंट क्या होता है, सब कुछ इसी में पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है। तो आप ध्यान से समझिएगा। हम लोग पहले लिखते हैं क्या, विद्युत ऊर्जा। पहला ही हेडिंग आपके यहाँ है, देखिए, विद्युत ऊर्जा। और एक चीज, एक गलती हमसे हुआ है भैया, किसी भी वीडियो में कुछ पता नहीं वो कौन सा वीडियो है, अब मैं नहीं जानता, लेकिन इतना आज अभी पता चल गया कि एक जगह गलत हुआ है क्वेश्चन। अब इस वीडियो में मैं बता दे रहा हूँ। शायद एक दिन में W शायद निकालना था क्या, W बराबर V/Q होता है, और वहाँ हमने शायद लिख दिया था V/T, गलती से शायद लिख दिया था। अब Q की जगह I/T होता है, V/I/T बराबर W। V का वैल्यू शायद 10 था, I का वैल्यू 4 था, और T का वैल्यू भी 10 था, यानी ऐसे करके कुछ था, मुझे पता नहीं है। V बराबर I/R लिखे रहे हैं। हाँ, जो भी गलत लिख दिए थे, यानी कुल मिला के 4000 आना था वहाँ। कितना, 4000 जूल। Q की जगह 4, हमको 400 ही लिखा था हमने, वो गलती हुई है।
ठीक, अब किस वीडियो में मैं नहीं जानता, इसलिए यहाँ आपको बता दे रहा हूँ। कोई दिक्कत? अब जिस वीडियो में हो गया, किसी वीडियो में गलती हुआ है तो उसके लिए सॉरी, ठीक, उसको देख लीजिएगा। गलत हुआ है वो क्वेश्चन, मुझसे गलत हुआ है, मैं आपसे कह दे रहा हूँ, तो आप देख लीजिएगा कहाँ गलत हुआ है, मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर है गलत हुआ है। अभी देखो ये परिभाषा जब लिखवाने लगे हैं तब याद आया है ना, ये परिभाषा अभी लिखा रहे हैं तब समझ में आया कि वहाँ क्या कर दिए हैं, हम गलत कर दिए हैं। ठीक, हमको याद रहता है कि इसी तरफ लिखवाया भी था, यही लिखा है इस बोर्ड पे जहाँ मैं बता रहा हूँ, शायद यही लिखा है 400 जूल आया था, 4000 आना चाहिए था, हाँ वहाँ 40 आना चाहिए था, यही गलत हुआ है, देख लेना आप। तो देखो क्या लिखवाए हैं इसमें, किसी विद्युत ऊर्जा किसे कहते हैं, किसी चालक में आवेश के प्रवाहित करने पर या एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में जो ऊर्जा व्यय होती है उसे क्या कहते हैं, विद्युत ऊर्जा। बोल लोगे? पहले आप बोलना सीखो, यही एक परिभाषा ही है। अभी आज इसी परिभाषा में पूरा खत्म हो जाएगा, पहले आप इस परिभाषा को बताओ। आप जरा बताओ अपने भाषा में, तुम अपने ही भाषा में बताओ, विद्युत ऊर्जा किसे कहते हैं। हाँ, आवेश प्रवाहित, विद्युत नहीं। हाँ, किसी चालक में आवेश प्रवाहित होने से जो ऊर्जा क्या होती है, व्यय होती है या खर्च होती है। लिख लोगे? किसी को प्रॉब्लम तो नहीं? किसी चालक में आवेश को प्रवाहित करने पर जो ऊर्जा व्यय होती है उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत ऊर्जा। बोल लोगे कि नहीं? अगर चालक तार है तो उसमें आवेश को हम प्रवाहित करेंगे, और आवेश प्रवाहित करने पे हमें कुछ न कुछ क्या करना पड़ेगा, ऊर्जा को खर्च करना पड़ेगा। जो ऊर्जा खर्च होगी उसी को हम क्या कहेंगे, विद्युत ऊर्जा। तो लिखो, किसी चालक में विद्युत आवेश प्रवाहित करने पर जो ऊर्जा व्यय होती है, व्यय यानी खर्च होती है, उसे क्या कहते हैं, विद्युत ऊर्जा कहते हैं। विद्युत ऊर्जा कहते हैं। बस ये परिभाषा है, इसे W से प्रदर्शित करते हैं। इसे किस से, W से व्यक्त करते हैं। इसका मात्रक जूल होता है। इसका मात्रक जूल होता है। बोलो, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? यहाँ सूत्र क्या बन जाएगा, अब यहाँ देखो, W बराबर V इंटू Q, ये पहला सूत्र हो गया, सूत्र नंबर फर्स्ट। अब हम देखो, हम सूत्र लिखवाते जा रहे हैं, दुनिया भर कहानी नहीं। यहाँ V बराबर, ओम का नियम क्या कहता है, V बराबर I इंटू R। ये होता है ओम के नियम से। किस नियम से, ओम का नियम। तो ओम के नियम से यहाँ पुट करो, ओम के नियम से V की जगह पुट करो, तो देखो W बराबर अब दूसरा सूत्र बन जाएगा, W बराबर IRQ। हाँ, और Q बराबर क्या होता है, V बराबर क्या होता है, I इंटू R। V बराबर IR रख दिए V की जगह। अब Q बराबर भी जानते हैं, धारा से क्या होता है, I बराबर Q अपान T। तो Q की जगह हम लिख सकते हैं IT। Q बराबर क्या, I इंटू T। हाँ, बनाया है वही। तो देखो, W बराबर ऐसे लिखेंगे, W बराबर IT यहाँ लिख देंगे। तो देखो, IR तो है ही पहले से,
और क्यू की जगह क्या लिख देंगे, आई और टी, आई टी। ठीक, तो आ जाएगा क्या, W बराबर तीसरा सूत्र मिल जाएगा आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी। और आई बराबर V अपान ओम का नियम देखो, आई बराबर क्या होता है, V बटे आर। आई की जगह क्या रखेंगे, आई बराबर, ये भी होता है V बटे क्या आर, ये जानते हो कि नहीं। तो V बटे आर पुट कर दो आई की जगह, तो W बराबर हो जाएगा आई स्क्वायर यानी V स्क्वायर बटे आर स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। आर से एक आर क्या होगा, कैंसिल, तो W बराबर हो जाएगा V स्क्वायर टी बटे आर, V स्क्वायर टी बटे आर। देखो जो जो पूछोगे हम बता दे रहे हैं। ये दूसरा सूत्र है, ये तीसरा है, और ये कौन सा, 4। अभी और भी होगा, बोलो अब क्या बताएं। हाँ, ये तो बेसिक सूत्र है ऊर्जा वाला, W बराबर V इंटू क्यू, V इंटू क्या क्यू। अच्छा, V बराबर ओम का नियम क्या होता है, V की जगह पुट कर दो आई आर। तो यहाँ देखो V की जगह आई आर और Q पहले से है। ठीक, अब Q बराबर क्या होता है, आई इंटू टी। तो देखो W ऐसे रखे, आई आर ऐसे ही है, और Q की जगह हमने क्या पुट कर दिया, आई टी। आई आई कितनी बार, 2 बार, आई स्क्वायर आर टी हो गया। ठीक, एक सूत्र ये बन गया। और आई बराबर फिर देखो ओम के नियम से V बटे क्या होता है, आर रख दो। जब यहाँ रखेंगे आई की जगह, तो आई का आई में वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, V का वर्ग। आई की जगह रखेंगे क्या, V बटे आर, जब वर्ग करेंगे तो V स्क्वायर बटे और आर इंटू टी बचा रहेगा। एक आर से एक आर कट जाएगा, नीचे आर बचेगा, V स्क्वायर टी बटे आर। अभी और भी सूत्र है, इतना उतारो, ये 4 मेन सूत्र हैं। ठीक, उतार लो, तब हम करते हैं और भी सूत्र। देखो, अच्छा Q बराबर एक सूत्र और होता है क्या, देखो Q बराबर, यहाँ से देखो Q बराबर निकाल सकते हैं क्या, आई टी। तो यहाँ भी रख सकते हैं क्या, क्या W बराबर V भी रहेगा, Q की जगह क्या रख देंगे, V आई टी। ये भी एक सूत्र है W का, W के पदों में, यानी ये 5वां। कितने सूत्र बन गए, हम पांचों को एक बार फिर लिखते हैं, तब आप फिर से समझिएगा, जहां दिक्कत होगा आप बताइएगा। पांचों सूत्र हम एक जगह लिख देते रहे हैं लाइन से, आप घबराओ मत। जितना देखो आप जानते हो, केवल वही हम लिखे हैं, केवल बदल बदल के लिखा गया है। क्यों बदल बदल के लिखा गया, अभी आपको समझ में आएगा। जो दिया रहेगा उसी वाले सूत्र को हम उपयोग करेंगे। देखो, पहला W बराबर आपने क्या क्या पढ़ा, हम लिख दे रहे हैं। W बराबर V इंटू क्यू, ये तो बेसिक सूत्र है अभिनव, बात मत करो, ये बेसिक सूत्र रहा। ठीक, ये क्यों, क्योंकि आवेश को क्या कर रहे हो, किसी चालक में विद्युत आवेश को प्रवाहित करने पर। अब चालक को में क्या कर रहे हो, विद्युत आवेश को प्रवाहित कर रहे हो, तो जो ऊर्जा व्यय होती है उसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत ऊर्जा। अब ये बेसिक सूत्र है। अच्छा, Q बराबर आप जानते हो कुछ नियम, Q बराबर आई टी होता है। धारा I बराबर क्या होता था, याद करो, आवेश प्रवाह के समय दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो अगर हम Q लिखना चाहें तो Q को तिर्यक गुणा करेंगे, तो Q बराबर आ कितना जाएगा, I इंटू टी, ये आएगा। देखो, अब यहाँ से ये अगर आ जाएगा तो हम यहाँ पुट कर देंगे, तो दूसरा सूत्र हमको मिल जाएगा ऐसे। W तो W रहेगा, देखो W रहेगा, और यहाँ पुट कर देंगे V की जगह V रहेगा, और Q की जगह आई टी। तो क्या बन गया, V आई टी। अब देखो, एक और जानते हो आप, अब इसके नीचे हम लिख रहे हैं, V बराबर एक नियम जानते हो, ओम का नियम क्या कहता है, V बराबर आई इंटू आर। ओम का नियम यही कहता है, V बराबर आई इंटू आर। तो V बराबर आई इंटू आर, तो V की जगह आई आर रख दो। फिर देखो एक सूत्र बन जाएगा, यहाँ W है, देखो W रहने दो, ये V की जगह क्या, आई आर, आई इंटू आर, और पहले से मौजूद है आई टी, क्या आई टी। अगर ठीक से इसको लिखे हम तो ये सूत्र बन जाएगा, थोड़ा बड़ा कर देना नीचे, ये देखो ये हो जाएगा W बराबर आई का आई में गुणा करेंगे, आई स्क्वायर, और R इंटू टी, R इंटू टी। क्लियर, ये देखो यहाँ ये वाला पुट कर दिए। अब अगर I बराबर यहाँ से देखना चाहो आप, I बराबर, तो I बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा,
v बटे में r, और अगर i का वर्ग कर दें तब i का वर्ग बराबर v स्क्वायर बटे r स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ रख दो आप आगे वाले में। तो देखो W बराबर आई स्क्वायर का वैल्यू देखो v स्क्वायर बटे इंटू आर टी पहले से है आर टी, अब जरा कटा दो, एक आर क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ऊपर बचेगा W बराबर v स्क्वायर बटे r इंटू टी, यही बच जाएगा। अभी और एक आध सूत्र बचा है कि बस यही है, देख लो 1 2 3 4 4 1 2 3 4। ठीक, और कोई सूत्र अगर हो तो बताओ, बता दे, नहीं तो बस यही दिया है। ठीक, 4 ही है कि 5 है, गिन लो, देखो अगर 5 हो तो और एक बता दे, कोई छूटा है देखो तब तो बस यही है, 4 ही सूत्र है, देख लो, इन्हीं को आप जानते हो। अब देखो इन्हीं पर आधारित प्रश्नों को हमको करना है, बस यही है। अब ये 4 सूत्र आपको मिल गया, जैसा हमको कहेगा हम उसी हिसाब से इसका क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। प्रश्न को ध्यान से समझना। प्रश्न पहला देखिए, जितना दिया था ये सब प्रश्न करवा दिए, सबका सब। एक चीज देखो, आकाश तुम ही बाद में बात करोगे, इसीलिए मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, जैसे हमको जिस सूत्र की जरूरत पड़ेगी हम उसी का उपयोग करेंगे। ये नहीं कि हमको v दिया है, r दिया है, t दिया है तो तुम कहो कि सर जी ये वाला क्यों नहीं लगाए। हमको अगर v r t पता रहेगा तो हम यही लगाएंगे, हम यहाँ i का उपयोग नहीं करेंगे। हाँ, तो ध्यान से समझना। आप कह रहा है पहला क्वेश्चन देखिए, उदाहरण नंबर फर्स्ट, पहला उदाहरण नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है कि यदि 140 वोल्ट विभवांतर V का वैल्यू दिया कितना 140 वोल्ट न विभवांतर है वाले विद्युत उपकरण द्वारा 12 कूलाम आवेश Q बराबर 12 कूलाम आवेश, 12 कूलाम का आवेश क्या होता है, प्रवाहित होता है, तो उपकरण में व्यय ऊर्जा का मान, तो आपके उपकरण में कितना ऊर्जा खत्म होगा न, जो आपके उपकरण है उसमें कितना ऊर्जा व्यय होगा, डायरेक्ट का है। अब बताओ हमको V और Q किस सूत्र में है, केवल VQ पहले ही सूत्र में मौजूद है, तो यही लगा देंगे। W बराबर क्या होता है V इंटू Q, यही सोचना रहेगा किसमें रखें, तो W बराबर V 140 गुणे 12, 14 पर हम में 14 दूना 28, 1680 क्या दे रहा है जी, हाँ 80, और कार्य का मात्रक जूल या ऊर्जा का मात्रक देखो लिखे हैं, इसका मात्रक क्या होता है, जूल होता है। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, क्लियर, कोई दिक्कत हो तो बोलो, सिंपल है, बस पूछ करना आज वाले। अब जो भी ये वाली प्रश्नावली बहुत सिंपल है, क्यों सिंपल है, क्योंकि एकदम रटा सूत्र है, वही रखना है, लेकिन सूत्र आप रटना नहीं, आपको केवल एक सूत्र रटना है, कौन, बाकी आप क्यों जानते ही हो, धारा वाले सूत्र से निकल जाएगा, भी जानते हो ओम के नियम से निकल जाएगा, रखते जाओ काम होता जाएगा। क्लियर, आगे बोलो। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, हाँ एक विद्युत हीटर है, एक विद्युत हीटर है जिसमें 3 एम्पियर की धारा, I बराबर दे दिया कितना एम्पियर, 3 एम्पियर की धारा, ठीक, 20 सेकेंड t बर। अब देखो हम इसको मिटा देते हैं पहले, तब आपको समझाएं। जैसे मान लो ये केवल आपको यही सूत्र पता हो तब क्या करोगे ना, ध्यान से सुनो। जैसे आपको केवल एक ही सूत्र रटा हो और न याद हो सब, तब क्या करोगे, फंस जाओगे। तो फंसना नहीं, बिल्कुल सिंपल है। देखो अब हम ये चाहते हैं कि आपको चारों याद है कि नहीं याद है, पहला वाला याद रहना चाहिए बस। तो देखो पहला बेसिक सूत्र क्या है, W बराबर V इंटू, यही है, ये पहला बेसिक सूत्र है, इसी पर हमको हल करना है। क्वेश्चन उदाहरण नंबर 2 जो है, एग्जाम्पल 2,
एग्जाम्पल 2 कहता है कि एक विद्युत हीटर में 3 एम्पियर, आई बराबर कितना 3 एम्पियर, 3 एम्पियर की धारा। क्लियर। आगे कह रहा है कि 20 सेकेंड, टी बराबर कई सेकेंड 20 सेकेंड, ठीक, 20 सेकेंड के लिए प्रवाहित की जाती है यदि हीटर के तार का प्रतिरोध 250 ओम है। आर बराबर 250 ओम। तो आपसे क्या कहा है, तो हीटर में कितनी ऊर्जा व्यय होगी। ऊष्मा नहीं, ऊर्जा कह रहा है। अगर ऊष्मा होगा ना 4/2 से भाग देंगे, कैलोरी में बदलेंगे, ऊष्मा कैलोरी में रहेगा ना। हाँ, जितना जो सूत्र है उसको H से दिखा देंगे, W की जगह H लिख देंगे और बटे में 4.2 कर देंगे तो ऊष्मा निकल जाएगा। अभी हमको ऊर्जा कह रहा है, बात को ध्यान से समझना। जब ऊर्जा कहेगा तो यही सूत्र लगेगा, आगे आएगा ऊष्मा, तब उसको देखेंगे। अब देखो, हमको I पता है, T पता है, R पता है और W हमको पूछा है। तो W बराबर I और R के पदों में इसको बदलना है, या ना तो Q होना चाहिए ना तो V होना चाहिए। V को I R के पदों में बदल सकते हैं, किस नियम से, V बराबर I इंटू R, ओम का नियम होता है, IR हो जाएगा। और Q को भी IR में बदल दो, Q को IT में बदल दो, Q बराबर IT होता है। देखो अब ये तब आएगा आपको जब बहुत बेहतर से आप धारा पढ़ेंगे, नहीं तो बिल्कुल नहीं समझ पाओगे। फिर आप रटना चारों सूत्र। देखो हम ऐसे क्यों कर दिए, क्योंकि हमको I पता है, T भी पता है, R भी पता है, इसीलिए इसको इसमें कन्वर्ट कर दिए। हमको सूत्र रटने की जरूरत नहीं है। और जो चाहता है कि हमको सूत्र नहीं पता है, हम ये सब नहीं कर पाएंगे, तो चारों सूत्र अभी लिखवाए थे, रट लो। अभी लिखवाए थे W बराबर डायरेक्ट, W बराबर I स्क्वायर RT, हमको याद है I स्क्वायर RT, हम लिखवा दिए एक बार, हमको याद हो गया। लेकिन ये कुछ पता नहीं कब तक याद रहेगा, कोई भरोसा नहीं, लेकिन वो हमेशा याद रहेगा। I स्क्वायर RT, देखो यही लिखे हैं कि I जुड़ा I में करेंगे I स्क्वायर RT डायरेक्ट ना, तो डायरेक्ट वहां से पता चल जाएगा, केवल उतना याद रहे बस। अब रखो, W निकालना है I स्क्वायर, I का वैल्यू दिया है 3 3 तिया 9, R 230 20। अब देखो, अब यहाँ 20 25 दूना 50, 25 दूना गुणा करने का नियम यही है कि सिंपल बना दो, 25 दूना 50, 9 को ऐसे ही छोड़ो और 25 का जब 2 में करेंगे 50 और डबल जीरो यहाँ, एक जीरो ये दोनों चिपका दो। 25 काम केवल इतने का, 25 का गुणा 2 में किए हैं, डबल जीरो छोड़ दिए हैं, पहले गुणा करने 50 आया, डबल जीरो को चिपका दिए। अब यहाँ 9 × 5 = 45, तो W बराबर 45 लिख दो और कितना जीरो, 000। ये किस में आ गया, कितना ऊर्जा क्या हो जाएगी, व्यय हो जाएगी या खर्च हो जाएगी। ऊर्जा खर्च होगी, ऊष्मा नहीं। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, ऊर्जा। क्लियर, ये है प्रश्न। अब दोनों उदाहरण में अगर कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ, आपको उसी सूत्र में रखना था। बोलो, किसी को दिक्कत है क्या? हाँ, अब क्या देखना है आगे, और कुछ दिया है कि बस हो गया। लिखो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सूत्र परिभाषा लिखो। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये परिभाषा कई बार पूछा है। अब देखो है, रटना इधर देखो, हम जैसे बोल रहे हैं। कितने बिंदु तुमको दिख रहे हैं इसमें, कितने बिंदु, कितने बिंदु, 2 बिंदु। अगर बिंदु बदल गया यानी ये एक विभवांतर बदल जाएगा। यानी इसके बीच विभवांतर मान लो 1 वोल्ट है, कितना वोल्ट है, इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर क्या है, 1 वोल्ट है। यही परिभाषा हो गया। इतना उतारो, हम परिभाषा बना देते हैं, बहुत सिंपल, इतने में ही परिभाषा। देखो, यदि 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट हो, कितने बिंदुओं के,
अरे गधा, यहाँ इसीलिए हम कह रहे हैं तुम लोग पहले समझो। कई बिंदु दिख रहा है तुमको अंधे? यदि दो बिंदुओं के बीच, इसके बीच कई वोल्ट का विभवांतर है। यदि दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट हो तो एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो ऊर्जा व्यय होती है उसे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहा जाता है। बोलो, यदि दो बिंदुओं के बीच, अपने किताब में पढ़ लो, बिल्कुल सेम हम बोल रहे हैं, कुछ बदलाव नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा हम अपने भाषा में बना दिए हैं, आसान लग रहा है देखने में। यदि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट हो तो एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो ऊर्जा व्यय होती है उसे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहा जाता है। यह कार्य और ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक होता है। देख लो, ये किताब में एकदम डिक्टो लिखा होगा, बिल्कुल कोई बदलाव नहीं किए हैं। किताब पढ़ो जरा ध्यान से और देखो, उसमें एकदम सेम टू सेम बोले होंगे। यदि दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट है, यदि कितने बिंदुओं का? दो बिंदुओं के बीच का, अपने भाषा, आप इस फिगर को देखो, बस अपने दिमाग में चलाओ, कुछ मत करो। अगर देखो बिंदु बदलता है, विभवांतर बदलता है। यदि दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट हो तो एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले आने में जो ऊर्जा व्यय होती है उसी को क्या कहते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। इसका सबसे छोटा मात्रक, ऊर्जा तथा कार्य का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, या यह सबसे ऊर्जा और कार्य का सबसे छोटा मात्रक होता है। जरा बोलो, बोल पाओगे? यदि ऐसे, यदि हाँ ले आने में जो ऊर्जा, हाँ, यह कार्य तथा ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक। लिखो जरा अपनी भाषा में, लिख लो। समझ गए? अब बोलो, ये कौन सा बिंदु है? पहला बिंदु, बिंदु नंबर फर्स्ट, इसी में हम लिख दे रहे हैं बिंदु 1। और ये कौन सा? बिंदु 2। नहीं, मार दंगा नहीं करना चाहिए भाई। बिंदु 2, बिंदु 1 और बिंदु 2, ठीक। अब देखो, यदि दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर कितना वोल्ट हो तो एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से, कितना इलेक्ट्रॉन को? एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? ले जाने में किया गया कार्य, ले जाने में किया गया कार्य 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है। बहुत अच्छे से, इतने में परिभाषा छिपा है। यदि दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट हो तो एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से, यानी इस इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य होगा उसी को हम क्या कहते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। तो यानी W बराबर E इंटू V। V क्या है? दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर। V क्या है? दो बिंदुओं के बीच का। और E क्या है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो W बराबर हो जाएगा E का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और V, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर कितना होना चाहिए? 1 वोल्ट। क्या होना है? V का वैल्यू देखो कितना है? 1 वोल्ट। तो W का वैल्यू क्या आ जाएगा? W बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। यही क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी ऊर्जा व्यय होती है? तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल ऊर्जा क्या हो जाती है? अगर एक स्थान से दूसरे स्थान तक हमको 1 इलेक्ट्रॉन को ले जाना है तो हमारी कितनी ऊर्जा व्यय होगी? 1.6, यानी इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज होता है उतना ऊर्जा हमको व्यय करना पड़ेगा। ठीक। अब ये देखो, ये ऊर्जा यानी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ये दो चीजों का सबसे छोटा मात्रक है। किसका किसका? हाँ, ऊर्जा और कार्य का सबसे छोटा मात्रक है ये। ऊर्जा और किसका? ये था आपका कंप्लीट।
अब आगे कुछ नहीं है, चेक पॉइंट है कि बस अभी और है, अभी और भी है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे अगला टॉपिक, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। इतना जो जरूरी था हमने कर लिया। अब अगला टॉपिक है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। इसको उतारो तब हम उसको बताते हैं।